सब आज की तारीख में बहुत सारे वाकयात अहम हैं, मगर यहीं से शुरू कर लेते हैं। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज साहब को नोटिस जारी हो गया और तलब कर लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। देखिए, तलब तो कर लिया है, लेकिन हम देखेंगे कि रवैया क्या है। इलेक्शन कमीशन पर जानबदारी का इल्ज़ाम है। ये जो आज नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है, ये 1 महीना पहले जारी होना चाहिए था, बहुत पहले जारी होना चाहिए। 5 जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, उसमें ताख़ीर का क्या सवाल है। सारी दुनिया देख रही है इलेक्शन में धांधली हो रही है, और कोई 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं, या 36 घंटे शायद गुजर चुके हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि ये वोट बढ़ गए हैं 61%, 38%, 36%। इसका कोई जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं देता, किसी भी चीज़ का जवाब नहीं देते वो। तो इसके बारे में ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात है कि वो वज़ीर आला है नहीं, वो मुस्तकिल वज़ीर आला, बाकायदा वज़ीर आला थोड़ी है, निगरान वज़ीर आला हैं। वो 120 अरब रुपए कह रहे हैं, 120-160 अरब रुपए का वो पैकेज होगा, और वो तो मेरा ख्याल होगा ही नहीं। वैसे वो मतलब अगर शुरू भी किया तो कुछ अरसे के बाद कोई बहाना बना के IMF ने कह दिया या फलां ने कह दिया रोक देंगे। इस तरह की कई स्कीमें वो माजी में भी कर चुके हैं, नून लीग कर चुकी है। वो PD टैक्सी स्कीमों में कोई 70 करोड़ डॉलर जो हैं वो बैंकों को नुकसान हुआ था। इसी तरह और स्कीमों में भी बहुत तबाही हुई है। तो ये कोई जारी रहने वाली चीज़ नहीं। लेकिन बहरहाल ये 13 दिन तो रहते थे इलेक्शन में जब उन्होंने ऐलान किया था। इसका क्या मतलब है? पहले ये खबर आती रही कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने कहा है कि कानून के मुताबिक है, फिर बाकायदा खबर यही आई कि उन्होंने तलब कर लिया, प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया। हम देखेंगे वो करते क्या हैं। उन्हें तो कल फौरन उसी वक्त नोटिस लेना चाहिए था और इसको रोक देना चाहिए था कि भाई ये 13 दिन में तो कोई ऐसी लंबा पीरियड नहीं है जिसका हम इंतजार नहीं कर सकते। तो देखते हैं क्या करते हैं वो। और इमरान खान साहब का आपने कहा, तो इमरान खान का तो वो अपना जो है यानी बहुत अहम है ये बयान इस लिहाज से कि वो ये कहते हैं कि मुझे दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, बाकी उन्हें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। यानी जो जुबान अताउल्लाह तारड़ बोल रहे हैं, वैसे तो शहबाज गिल भी कोई कसर छोड़ते नहीं है, और ये लोग समझते नहीं है कि सियासी जमातें एक दूसरे को डिस्क्रेडिट कर देंगी तो फिर 5 जुलाई आया करता है जी, या फिर 58 की तरह मार्शल आता है, कोई मुशर्रफ आता है, कोई याह्या खान आता है, कोई ज़िया-उल-हक आता है। बहरहाल वो उसको दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। खातीन का क्या जिक्र है भाई, अगर वो खातून अव्वल के बारे में वो कर रहे हैं, साबिक़ खातून अव्वल के बारे में, तो वो शरीफ खानदान की खुदा न खास्ता खातून के बारे में करें, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कतन जवाब में भी नहीं करना चाहिए, अगर कोई करे भी जवाब में भी नहीं करना चाहिए। गाली का जवाब गाली नहीं है, गाली का जवाब भी दलील ही होता है। तो वो उन पे मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं उस ख़ानदान की खातून पे, अब उनकी इस पे बनाएं। और बहुत सारे केसेस हैं, हमें पता होता है लोगों के खातून के मामलात का, नून लीग के लीडरों का भी पता है। बाज़ चीज़ें सोशल मीडिया पे चली भी हैं, बाज़ तो बेहुदा हैं, जाली हैं, झूठी हैं, बात सही है, उसकी तरदीद भी नहीं हुई। तो ये काम जो है ये नहीं करना चाहिए, और ये न करें। और इलेक्शन में धांधली साफ नजर आ रही है, इसमें क्या शक है इलेक्शन में धांधली के बारे में। यानी हमजा शहबाज कैसे वजीर आला हैं जी? किस हिसाब से वजीर आला हैं? वो खरीदे गए वोट हैं 20-25, और वो सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है। अजीब कानून की ताबीर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट एतजाज हसन जैसे वकाला से पूछे ना, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी ये हमारी समझ से तो बाहर है कि आइन की क्या इंटरप्रिटेशन और कानून की क्या इंटरप्रिटेशन है। पर खरीदे गए वोटों से एक आदमी वज़ीर आला बना है, उनको वो डिस्क्वालीफाई करती है सुप्रीम कोर्ट। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा गालबन किसी केस में कि जी आप लोग तैयारी करके हैं, आपने वोट दिया है, तो आपका क्या इस्तेहकाक बाकी रह जाता है। सही। तो वो इमरान खान साहब ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और यहाँ तक नौबत कभी नहीं आई थी। उन्होंने ये कहा है कि गद्दारी की गई है, साजिश तो रही अलग। उन्होंने कहा बाद लोगों ने गद्दारी की है, मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, और मुझे दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, तो मैंने वीडियो बना के कहीं रख दी है, और जान को भी उनका खतरा है। मैं इस प्रोग्राम के बाद करूंगा एक व्लॉग, तो उसमें कोई तफसील बताऊंगा कि कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। अच्छा। जो इस मकसद के लिए आए थे। सही है।
तो ये बड़ी एक तल्ख सूरत हाल है। ये एस्टेब्लिशमेंट को इसका एहसास होना चाहिए, ठीक है, हालात लीग को एहसास होना चाहिए, पीटीआई को भी होना चाहिए। इस तरह जब लड़ेंगे लोग आपस में, मुल्क की हालत ये हो गई है, कोरिया तक से तो कर्जा मांग रहे हैं। नहीं, कोरिया जिसने पाकिस्तान के 5 ईयर प्लान से फायदा उठाया था, और नौबत यहां तक आ गई, कभी ये मुल्क 7% की शरह से तरक्की कर रहा था 1990 तक, तो ये सूरत हाल थी कि ये खित्ते का सबसे माशी तौर पे मुस्तहकम मुल्क था, इंडिया से बांग्लादेश से फार बेटर था। इसी तरह लड़ते झगड़ते रहेंगे और किरदार कुशी करेंगे और गाली गलौज करेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? कोई हुदूद और कुयूद होनी चाहिए, ठीक है, मजाक तो नहीं बना देना चाहिए। ठीक है, 1977 के ऊपर माजी की तरफ ले जाते हैं जरा तारीख को। आपने कहा हालात ऐसे बनेंगे तो 5 जुलाई जैसे वाकयात हुआ करते हैं। हारून साहब, 5 जुलाई को हुआ क्या था? किसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था? किसने क्या गलतियां की थी जो हालात इस नहज पर पहुंचे थे? हालात इस नहज पर पहुंचे थे इसलिए कि डेडलॉक हो गया था जुल्फकार अली भुट्टो और अपोजिशन के दरमियान। 9 पार्टियों का अलायंस था, तो वो 9 सितारे उन्हें कहा जाता था, इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद। हैं जी, ये शायद पाकिस्तान नेशनल अलायंस है, मैं को थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ। जी, PNA, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, उसमें सारी पार्टियां शामिल थीं। जिस तरह आज सारी पार्टियां PDM की शक्ल में जमा हैं, फर्क ये है कि इन्हें तो सरपरस्ती हासिल है, वो तो अपोजिशन की पार्टियां थी, उन्होंने खौफजदा कर दिया। इसमें भुट्टो ने उनको, इसमें इमरान खान के लिए भी एक नुक्ता है। खैर, भुट्टो साहब ने तो ANP के लीडरों को सबको जेल भेज दिया था और अपोजिशन लीडर भी सारे जेल में थे। 329 आदमी मारे गए, इलेक्शन में रिगिंग हुई, और वो तो रिगिंग तो एक ऐसी चीज है जो मुसल्लमा है। यानी उसकी पहली बात तो ये है कि भुट्टो खुद बिला मुकाबला मुंतखब हुए और चारों बदर बिला मुकाबला मुंतखब हुए। ये किस तरह की जमहूरियत है? जाती फौज उन्होंने बना रखी थी एसएफ के नाम से। अब कहा यह जाता है कि उनको फांसी दी गई और बड़ा तारीख दौर शुरू हुआ। ये ठीक है, मुकदमे में जो गवाह हैं वो सरकारी असर और रसूख से लाए गए, ये बात दुरुस्त है। कानूनदान उस मुकदमे को तस्लीम नहीं करते, उस फैसले को, और उसका हवाला नहीं दिया जाता। लेकिन ये तो वाकया है ना कि अहमद रजा कसूरी के वालिद कत्ल हुए थे, उनको किसने कत्ल किया था? कोई सवाल का भी जो तो जवाब दे ना। और बहुत से लोग कत्ल हुए। चौधरी ज़हूर लाई को मुझे गवर्नर ने खुद बताया, अकबर बुगटी ने, कि मुझसे कहा गया था कि इनको मत जेल से कराची या आ रहे थे या कोटा ला रहे थे कि उनको रास्ते मार डाले। मैंने कहा हम बलोच ऐसे नहीं करते। अब तो माशाल्लाह बलोच जो हैं लीडर, वो अकबर बुगटी को बड़ा बुरा समझा जाता था, लेकिन उनके पास उसूल थे। अब तो ये है वहाँ पंजाबी कत्ल हुए, सराइकी कत्ल हुए, उर्दू स्पीकिंग कत्ल हुए, किसी ने नाम ही नहीं लिया। बलोचों के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं तो वो ज्यादतियाँ हैं, उसका सद्दबाब होना चाहिए, मगर इसका क्या मतलब है? खैर, बहरहाल डॉक्टर नज़ीर जमात इस्लामी के कत्ल हुए डेरा गाजी खान में, जो एक अवामी हीरो थे, बिल्कुल उस तरह जैसे गवादर में जमात इस्लामी का है कि इंडिविजुअल जमात इस्लामी में बाज ऐसे पैदा हुए हैं। जैसे गवादर में अब एक लीडर उनका पैदा हुआ है, जैसे कराची में नेमतुल्लाह खान थे। तो भुट्टो की कंट्रीब्यूशन भी है। देखिए, एटमी प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया, वही शुरू कर सकते थे, इतना बड़ा इनिशिएटिव वही ले सकते थे। उन्होंने आइन बनाया, वो आज तक वो आइन जो है वो जोड़ने में हेल्पफुल तो है। बहरहाल अगरचे आइन ने नहीं जोड़ रखा, क्योंकि आइन को हम दिल से मानते नहीं हैं। बहरहाल आइन बनाया, मुत्तफका बनाया, अगरचे बाद में 1 हफ्ते के अंदर ही 6 तरमीम कर दी, जिसको अमेरिका को 150 साल लगा था 6 तरमीम के लिए, तो उन्होंने 1 हफ्ते में कर दी। अच्छा, उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज का ये सिलसिला जो है ये शुरू किया। पासपोर्ट बड़ी मुश्किल से बना करता था, लोग सोच नहीं सकते कितनी मुश्किल से बनता था। वो इसको खोल दिया, उससे वो रास्ता खोला। अगरचे ये जो पैसे अब आ रहे हैं 31 बिलियन डॉलर, ये उस वक्त नहीं आता जब मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया है, तो उसके कुछ अरसे बाद के फिगर्स मुझे याद है 750 मिलियन थे, यानी 1 बिलियन भी पूरा नहीं था। तो भुट्टो में भी और इमरान खान में एक चीज मुश्तरक है, और वो ये है कि दोनों के बारे में ये कहा जाता है नार्सिज्म है, उनमें नरगिसियत है, खुद पसंदी है, और मुखालिफिन को खौफजदा करते हैं। मगर उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान पे तो कोई मुकदमा नहीं कायम किया इमरान खान ने, और ज़्यादातर मुकदमे पुराने हैं और करप्शन के हैं और दुरुस्त हैं, उसकी सब तफसीलात सबको पता है। ज़्यादातर मुकदमा तो बिल्कुल दुरुस्त हैं, और वो दोनों ने एक दूसरे पे बनाए। पीपल्स पार्टी के दौर में उन पे बने, पीपल्स पार्टी के दौर में तो मियां शरीफ को घर से उठा लिया गया था।
यानी नवाज शरीफ के बालद तो पॉलिटिक्स में नहीं थे, तो पस पर्दा तो थे, उनको उठा ले रहा है। और रहमान मलिक साहब उठा के लाए थे जिनके घर पे मीसाक के जमहूरियत हुआ। तो गलतियां भी भुट्टो ने तारीखी की, उन पे पाकिस्तान तोड़ने में भी इल्जाम है कि उन्होंने याहिया खान का साथ दिया, जो बिल्कुल ठीक है, असेंबली का इजलास नहीं होने दिया, कंट्रीब्यूशन भी उनकी है। देखिए, इससे जो साइंसदानों का रवैया है ना, वो इख्तियार करना चाहिए। बहुत से साइंसदानों ने बहुत से गलत नजरियात पेश किए, लेकिन बाद में आने वालों ने उनकी तहकीर और तौहीन नहीं की। जो बात दुरुस्त है, जिसका जो कंट्रीब्यूशन है वो मानना चाहिए। ज़िया उल हक के ज़माने में पाकिस्तान एक बड़ा मजबूत मुल्क था, उसने एक सुपर पावर को शिकस्त दी। कहा जाता था जी अमेरिका की मदद से, तो अब किसकी मदद से दे दी? तालिबान ने अब भी शिकस्त दी ना। नजरियात तो उनके जो भी हैं उनसे इख्तलाफ हो सकता है, हर मोतदल मिजाज आदमी को उनसे इख्तलाफ ही होगा।